मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले 7 समंदर पार इस वक्त एक बड़ी खबर यमन से आ रही है, जहां यमन में एडन एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है। धमाके में 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। यमन की नई सरकार के नेताओं पर यह बड़ा हमला किया गया है। यमन के प्रधानमंत्री इस हमले में बाल बाल बचे हैं। सऊदी अरब से उनका प्लेन विमान यमन लौट रहा था और यूएई के इस देश में यानी कि यमन में जैसे ही प्रधानमंत्री, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता बड़ी तादाद में वहां जुटे हुए थे, अचानक एक बड़ा धमाका होता है और प्लेन से नेताओं के उतरने का इंतजार था ही, बाल बाल बचे हैं प्रधानमंत्री यमन के इस धमाके में। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, यमन के एडन एयरपोर्ट पर यह बड़ा धमाका हुआ और सबसे पहला सवाल यह उठ रहा है कि एयरपोर्ट वो जगह जहां हाई सिक्योरिटी रहती है, जहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहते हैं, वो भी तब जबकि प्रधानमंत्री का दौरा हो। ऐसे में इस बीच एक धमाका होता है। हालांकि धमाके के बारे में जानकारी अभी ये नहीं है कि पहले से वहां उसको प्लान किया गया था या फिर ये कोई सुसाइड बॉम्बर की करतूत है जिसने खुद को बम के साथ उड़ा लिया। लेकिन इस बड़े धमाके में 10 लोगों के अब तक मरने की खबर आई है। बाकी कुछ लोग इसमें जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो यमन के एडन एयरपोर्ट से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। नई सरकार यमन में बनी है, प्रधानमंत्री पहुंचे थे, उनका प्लेन यमन में अभी लैंड ही हुआ था, उनके स्वागत में तमाम कार्यकर्ता समर्थक पहुंचे हुए थे और उसी दौरान ये देखिए, ये यमन का एडन एयरपोर्ट है, विशेष विमान वहां पर खड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद हैं और जैसे ही वहां पर धमाका होता है, अफरा तफरी मच जाती है और उसके बाद देखिए कितना बड़ा धमाका होता है, हर जगह धुएं का गुबार होता है। 10 लोगों की अब तक इस धमाके में मौत हो चुकी है और इस बड़ी खबर पर अपडेट आपको करते रहेंगे। आइए अब मध्य प्रदेश की खबरों की तरफ रुख करते हैं। एमपी में पंचायत भवन कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर और सामुदायिक भवन राजमाता सिंधिया के नाम पर रखा जाएगा, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि पंचायत भवनों के नाम स्थानीय हस्तियों के नाम पर हों। कांग्रेस ने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे से लगाव है तो प्रदेश का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश बीजेपी सरकार रख दे, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस आत्मावलोकन करे, 900 से ज्यादा योजनाएं केवल एक परिवार के नाम पर हैं। बीजेपी ने कहा देश के लिए दूसरों के योगदान को भी कांग्रेस को देखना सीखे। मामले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा नाम बदले नहीं जा रहे हैं बल्कि नामकरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने विभागीय बैठक में पंचायत भवनों के नाम कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर और सामुदायिक भवनों के नाम राजमाता सिंधिया के नाम पर रखने के निर्देश दिए थे। एक तुगलकी फैसला है और इस फैसले से मध्य प्रदेश में जो स्थानीय नेतृत्व है, जो स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो स्थानीय महापुरुष हैं, उनकी पहचान जो है छुपा दी जाएगी। इस फैसले को तत्काल वापस लेना चाहिए। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया साहब मेरे साथ में मौजूद हैं। डिपार्टमेंट की समीक्षा की गई है और कई अहम फैसले किए गए। सर, इस मीटिंग में बड़े फैसले हुए हैं, नाम बदले जाएंगे भवनों के, आजीविका मिशन के लिए आपने टास्क दिया है, किस तरह से होगा काम? नहीं, भवनों के नाम नहीं बदले जाएंगे, भवनों का नामकरण किया जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम पे पंचायत भवनों का नाम और सामुदायिक भवन जो बने हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उनका नामकरण राजमाता विजय राजे सिंधिया जी के नाम से किया जाएगा। ये निर्णय हमने किया है। साथ ही जो आजीविका मिशन को लेकर जो चर्चाएं हैं, स्व सहायता समूह को किस तरीके से स्वावलंबी बनाया जाए, उनको किस तरीके से आर्थिक रूप से उनका उत्थान किया जाए, इस पे हमारी पूरी मीटिंग हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्व सहायता समूह को लेकर स्पष्ट निर्देश है कि ये मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और इनका आर्थिक उत्थान होना चाहिए। उस पर हमारा विभाग काम कर रहा है। आजीविका मिशन के जरिए मतलब रोजगार के मौके बढ़ेंगे, किस तरह से बढ़ाए जाएंगे? निश्चित रूप से आजीविका मार्ट जो मंडियां बनेंगी, कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, प्रोक्योरमेंट होगा, ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं जो पाइपलाइन में है। एक आध हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर इस सब फाइनल मूर्त रूप दे देंगे इसको। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। महेंद्र सिंह सिसोदिया साहब बता रहे हैं कि महापुरुषों के नाम पर पंचायत भवनों के नाम किए जाएंगे और आजीविका बढ़ाने के प्रयास भी शुरू हो रहे हैं। कैमरामैन लवनीत सैनी के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल।
इधर भोपाल में टॉयलेट बनाने के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। आरटीआई से मिले दस्तावेजों के मुताबिक बाणगंगा बस्ती में नगर निगम ने सैकड़ों टॉयलेट बनवाए थे, लेकिन ये टॉयलेट सिर्फ कागजों तक सीमित रहे। दस्तावेजों में बने हुए दिखाए गए टॉयलेट की जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पड़ताल करने पहुंची तो वो गायब मिले। बाणगंगा बस्ती में सर्वे करके नगर निगम के अफसरों ने लोगों से दस्तावेज लिए थे, लेकिन लोगों के घरों पर टॉयलेट बनाने की बजाय कागजों तक सीमित रह गए। बीएमसी कमिश्नर केवीएस चौधरी ने टॉयलेट घोटाला होने की बात स्वीकार करते हुए मामले की जांच की बात कही है। उन्होंने कहा कि मामले में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर केवीएस चौधरी ने टॉयलेट बनाने वाली एजेंसी से रिकवरी की भी बात कही है। नगर निगम से हासिल हुई इस लिस्ट पर गौर कीजिए। ये वो लिस्ट है जो ये बता रही है कि शौचालय निर्माण कार्य कहाँ कहाँ हो चुका है। इसी लिस्ट के 26वें नंबर पर मौजूद दुर्गा प्रसाद वल्द रामचरण प्रसाद में जिक्र है कि यहाँ पर वार्ड नंबर 25 के इन शख्स का टॉयलेट बन चुका है, शौचालय बन चुका है। दुर्गा प्रसाद रामचरण, ये उनका घर ये है और उनके परिजन और उनके करीबी लोग यहाँ पर मौजूद है। ये दुर्गा प्रसाद रामचरण जो लिस्ट देखो आप, ये नाम आपका ही घर का है? हाँ। कौन है ये हमारे पापा हैं और ये दादाजी हैं। दादाजी का नाम है आप। और ये लिस्ट बताती है कि आपके यहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है। नहीं बना हमारे इधर। आपका टॉयलेट नहीं है? टॉयलेट बनाने के लिए जो सर्वे होता है, सर्वे करने वाले आए थे? हाँ, बहुत पहले आए थे। बहुत पहले आए थे। क्या कागज वगैरह ले गए थे यहाँ? हाँ, फॉर्म भरवाया था। हाँ, फॉर्म भरा था। और फिर टॉयलेट तो है ही नहीं। टॉयलेट बनी नहीं। एक बार बताओ जरा से, थोड़ा झाँक के। ये किचन और बाथरूम है। नंदन आप थोड़ा अंदर जाके देखिए, किचन और बाथरूम, ये लाइट जला है, बाथरूम है और कागज बता रहा है कि यहाँ टॉयलेट है, लेकिन जो हकीकत ये कह रही है कि ये टॉयलेट यहाँ पर नहीं है, कहीं भी नहीं है, कि टॉयलेट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कब से टॉयलेट नहीं है? कभी रहा ही नहीं रहा यहाँ पे। हाँ। बस सरकारी टॉयलेट थे, वो खराब हो चुके हैं। वो सारे खराब हो चुके हैं, वो रिपेयरिंग की जरूरत है। हाँ। और यहाँ पे मतलब फॉर्म भर के गए थे, लेकिन यहाँ पे कोई आया नहीं है, ना बनाने के लिए आया, ना कोई दोबारा आया कि भाई यहाँ बना नहीं बना। ही घर में हूँ ना, ये दुर्गा प्रसाद पिता रामचरण, बिल्कुल सही घर में हूँ। ये कागज कहता है कि टॉयलेट है, हकीकत कहती है कि टॉयलेट नदारद है। लिस्ट में हमें पता लगा है कि लीलाबाई कैलाश का घर यहीं पर है। ये लीलाबाई कैलाश का घर कौन सा है यहाँ पे? ये वाला घर है। लीलाबाई जी हैं क्या यहाँ पर? नहीं, वो तो नहीं है, वो तो काम पे गई है। वो काम पर गई हुई हैं। हम एक चीज जानना चाह रहे हैं कि इस लिस्ट में लीलाबाई कैलाश जी का आप ये लिस्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ये आपके यहाँ टॉयलेट बन चुका है। नहीं आपके टॉयलेट नहीं है? नहीं। आपने फॉर्म वगैरह भरा था? फॉर्म भरा था आपने? हाँ, फॉर्म भरा था मम्मी। फॉर्म भरा था। पैसे भी भरे थे? कुछ पैसे भी जमा करे थे कुछ। आप किनसे, लीलाबाई जी से बात कर रही हैं? पैसे जमा नहीं करे उन्होंने, पैसे जमा नहीं किए थे। लेकिन आपके यहाँ पर ये कब भरा था फॉर्म आपने? कब भरा था फॉर्म? 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। आप कौन है लीलाबाई जी? मैं उनकी बेटी हूँ। बेटी हैं आप जी। और ये लिस्ट तो बताती है कि आपके यहाँ टॉयलेट है, पर वो लिस्ट में तो ये आ रहा है कि आपके यहाँ ऑलरेडी टॉयलेट बन चुका है। नहीं है। नहीं है। ये एक और फर्जीवाड़ा यहाँ पर सामने आया है। सरकारी दस्तावेजों में बता दिया गया कि टॉयलेट है, इनसे पेपर्स भी ले लिए गए, लेकिन हकीकत में ये पता चल रहा है कि टॉयलेट नदारद है। संजय नगर बस्ती में आते आते हमको एक नाम और मिला है, संतोष पाटिल भीला पाटिल। ये लिस्ट बताती है कि यहाँ पर जो है लिस्ट पे आप देखें तो यहाँ पर इनका नाम मौजूद है, जो बताता है कि टॉयलेट है। संतोष के पास में मैं हूँ। आपका नाम संतोष है? जी, संतोष पाटिल। आपके पिता का नाम भीला पाटिल? शिवाजी पाटिल। हाँ, तो ये जो है नाम आपने भरा था, आवेदन दिया था आपने? जी, आवेदन दिया था। कितने दिन पहले दिया था? काफी समय हो गया सर। ये लिस्ट बताती है कि आपके यहाँ टॉयलेट बना हुआ? नहीं बना सर। नहीं है? नहीं। ये लिस्ट गलत कह रही है मतलब? जी, ये लिस्ट गलत है जी, गलत। टॉयलेट नहीं है? नहीं है, टॉयलेट है ही नहीं अपने। आपने कुछ पैसे भी जमा किए थे इसके? नहीं सर, कुछ नहीं जमा। कागज वगैरह कुछ दिया था? जी, डॉक्यूमेंट दिए थे। सारे डॉक्यूमेंट दिए थे? जी, दिए। लेकिन डॉक्यूमेंट ले गए और आपका टॉयलेट नहीं आया। हकीकत और कागज दोनों आपके सामने हैं। ये कागज बताता है कि इनके यहाँ टॉयलेट बन चुका है और हकीकत कहती है कि टॉयलेट नदारद है। एक बार फिर से लिस्ट में तो टॉयलेट है, लेकिन घर पर टॉयलेट गायब है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल।
आखिरी 3 वर्षों में नगर निगम भोपाल की तरफ से हम लोग कोई व्यक्तिगत शौचालय निर्माण नहीं किया है। आप जो बात बता रहे हैं मतलब हो सकता है मतलब 3 साल पहले का हो सकता है। मैंने उस समय जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन बनाया जा रहा था, तो मैंने मेरी जानकारी में ऐसा विषय पहले भी संज्ञान में आया था कि कितने मैंने ऐसा है जो मैंने आरोप यह है कि मैंने पेपर पर बनाया गया लेकिन मौका पर नहीं है, तो उनका हमारे संज्ञान में उसको जाँच कर रहे हैं उसको। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने टॉयलेट स्कैम की जांच की मांग की है। पीसी शर्मा ने कहा कि घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी ने कहा कि शिवराज सरकार में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाती। सीएम शिवराज भ्रष्टाचारियों को टांग देते हैं। टॉयलेट मामले में भी गड़बड़ी होगी तो कार्रवाई होगी। ये लंबा मामला है, लंबा भ्रष्टाचार इसमें हुआ है कि काम हुआ नहीं टॉयलेट का और उसके पेमेंट हो गए हैं। इसकी पूरी इंक्वायरी नगर निगम को करानी चाहिए और मैं जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के कंसर्न अधिकारी है एमपी सिंह, उनको लिख के दूंगा कि इसकी जांच की जाए, ईओडब्ल्यू में इसको रिपोर्ट की जाए, जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई और पैसा वसूल। प्रशासन के कुछ लोगों का इस मामले में सहयोग किया है, झूठे साइन करके दे दिए हैं, कुछ पैसे ले लिए हैं, तो इस मामले की निश्चित रूप से जांच होना चाहिए। हमारी सरकार शुचितापूर्ण चलने वाली सरकार है, किसी भी अधिकारी ने यदि लापरवाही की होगी तो आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी उसको टांगने में देरी नहीं करते। लेकिन जहां तक ओडीएफ की बात है, बहुत बेहतरीन कार्य इसमें हुआ है, लेकिन लोगों की मानसिकता जो ओडीएफ के उपयोग करने को लेकर है उसको भी हम सबको मिलकर बदलना पड़ेगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली बिल में बड़ी गड़बड़ी पकड़ी है। भोपाल के भीमनगर में एक महिला को 212 रुपए की जगह बिजली विभाग की ओर से 13,000 रुपए का बिल भेज दिया गया था। मामले की शिकायत पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भीमनगर बस्ती पहुंचकर बिल चेक किया। चेकिंग के दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली विभाग के अफसरों से पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाए। आपको बता दें कि महिला के घर में सिर्फ एक बल्ब था, बिजली विभाग ने जिसका बिल 13,000 रुपए भेज दिया। आपको बता दें कि बिजली दफ्तरों में रोजाना ज्यादा बिल भेजने की 300 से ज्यादा शिकायतें पहुंच रही हैं। और अच्छे से देखो उसको, गैस का चूल्हा रखा हुआ है, हीटर है क्या, हीटर भी चेक करवा पूरे उसमें। मीटर में कोई चोरी की वो लगी है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं। तो फिर मुझे ये बताओ कि ये बिल इस महीने का 99 रुपए आया है। जी सर जी। क्या यूनिट का आया है? 13 यूनिट का। 13 यूनिट का। तो ये बताओ कि पिछला बिल इसका किसके आधार पे दिया है? मीटर लगे हुए कितने? उज्जैन और इंदौर के बाद मंदसौर में भी रैली के दौरान तनाव के हालात बन गए। 2 गुट आमने सामने आ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस अब हालात नियंत्रण में बता रही है। एसपी ने बताया कि डोराना में रैली निकालने के समय कुछ असामाजिक तत्वों ने उपद्रव किया, जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है। एसपी ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एसपी ने कहा कि अभी रैलियों पर रोक लगा दी गई है, बिना अनुमति के रैली निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर ने कहा कि दोनों पक्षों के 58 लोगों पर 6 एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रशासन की नजर है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वायरल हो रहे वीडियो की जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुष्टि नहीं करता है। हमने 6 अपराध पंजीबद्ध किए हैं और इस पे करीब 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और भी जो नामजद हैं और जो वीडियो की पहचान के बाद जो भी अपराधी बनेंगे उनकी हम गिरफ्तारी शीघ्र ही करेंगे। प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें 58 लोगों को नामजद भी किया गया है। उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा पूर्व से ही 144 लागू है, उसको रीट्रेट भी किया गया है कि बिना किसी परमिशन के और बिना जानकारी के किसी तरह की ऐसी रैली या जुलूस ना निकाला जाए। लगातार साइबर सेल हमारी उस पर नज़र रखी हुई है और जिन लोगों के द्वारा ऐसी कोई एक्टिविटी की जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।